ऐसे ही समाज के हित के लिए भी काम करना पड़ता है। तो कैसे होता है? सरकार से नहीं होता, नेताओं से नहीं होता, भाषणों से तो होता ही नहीं। तो जो आचरण करते हैं लोग, हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, तो दुनिया में कहीं नहीं चलता। गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काऊ हर्डर ऐसा नहीं कहते। गोपाल ये विशेष नाम है, वो गोपाल ही होगा, दुनिया में कहीं नहीं जाता। उस भाषा में गोपाल को क्या कहते वो नहीं माना जाता। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ध्यान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने नहीं आए चिंता न करे, उसको जरूरत है तो समझ ले। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे जगत नहीं चल सकती। हम सारी दुनिया को लेकर इसलिए चलते हैं तो महाराज जी ने कहा सारे विश्व के प्राणी सब हमारे हैं, ये हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान यही क्या है? अंतिम ज्ञान क्या है? अंतिम ज्ञान यही है, संपूर्ण विश्व एक की ही अभिव्यक्ति। वो एक उसको क्या कहेगा? वो जड़ है कि चेतन है? वो अपने जीवन में कुछ काम करता है हमारे लिए या नहीं, वो निष्क्रिय रहता है? ये दार्शनिक मतभेद है, लेकिन सारे भारतीय पंथ संप्रदायों का एक मत है, एक की उत्पत्ति से अनेक हुआ है, एक की अभिव्यक्ति से अनेक हुआ। और इसलिए हम बिना किसी के चल सकते हैं, लेकिन हम किसी को साथ लिए बिना नहीं चलते, क्योंकि हमको मालूम है वो भी हमारे, ये हमारा ज्ञान है। आज दुनिया को ये देने की जरूरत है। आप पूर्वोत्तर में इतने सारे काम हुए, मेरे करने से नहीं हुए। ऐसे अनेक कार्यकर्ता यहाँ 50 साल से काम कर रहे हैं, सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य काम उन्होंने क्या किया? अपना अपना कार्यक्रम किया। कोई विद्यार्थियों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई संघ की शाखा लगाता है, कुछ लोग सत्ता में भी आजकल गए हैं, वो अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन बेसिक काम क्या है उनका? वही उनको करता है, वही वो कर रहे हैं, वो सबको जोड़ते हैं। जो टूटना चाहते हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास है। इस जोड़ की शक्ति है कि अच्छे काम। अभी देश में, देश के केंद्र स्थान में सरकार में हमारे स्वयंसेवक है, प्रधानमंत्री जी भी है, गृह मंत्री जी भी है। तो योग को सबने कैसे मान लिया? योग का प्रचार हो गया, पहले से था, जानकार लोग जानते थे योग के बारे में। सार्वजनिक प्रचार रामदेव बाबा जैसे लोगों ने कर लिया, हमारे संत महात्माओं ने कर लिया, उनके भी अच्छे देश विदेश में है, वो भी जानते हैं। लेकिन इन सब जानने वालों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री जी ने एकत्रित किया और उनको कहा ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। सबने हाँ कहने के बाद उन्होंने
सबका जोड़ हुआ योग प्रदर्शन। हमको इसी पद्धति से करना है, क्योंकि क्या है कि सरकार तो आपके बल पे कर रही है। 8 साल के बाद आप बिठाएंगे तो है, नहीं तो नहीं। आप जो भी करेंगे। लेकिन अपने देश में एक सरकार नहीं थी बहुत पहले, प्राचीन समय में एक राजा नहीं थे, कितने ही राजा, कहीं राजा नहीं थे, प्रजातंत्र भी था उस प्राचीन समय में। महावीर स्वामी जी ऐसे ही जनराज्य से आते, यहाँ प्रजातंत्र अनेक प्रकार के स्वस्ति साम्राज्यम, भोज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समन्व पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष, ऐसे राज्यों के प्रकार थे। लेकिन तब भी भारत था, भारत एक। महावीर स्वामी का जन्म हुआ पावापुरी। आज तीर्थ स्थान कहाँ मिलते हैं? केवल बिहार में नहीं, पूरे भारत में। भारत के बाहर संचार हुआ है, लेकिन तीर्थ स्थान भारत की सीमा के अंदर संपूर्ण भारत में सबके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि राजा आए गए, बौद्ध संप्रदाय आए रहे, हमारे यहाँ संप्रदाय जाते नहीं रहते, जितनी प्रकृति है उतने रास्ते, उसको मान्यता। ये सब नए नए आते हैं, लेकिन भारत पहले से चल रहा है, चलते रहेगा। तो भारत के जन अगर ठीक है, वो भारत को समझते हैं, वो भारत के बन कर रहे थे, वो भारत की परंपरा के अनुकूल अपना जीवन बनाते, तो उनके संस्कार बिगाड़ने की ताकत किसमें है? शिक्षा पद्धति में है क्या? शिक्षा पद्धति की ताकत नहीं कि आपने अपने पुत्र या कन्या को जैसे बनाया उससे उसको बदल दिया। देखिए, हमारे संस्कृति के अभिमानी लोग पिछले 200 साल में कितने ही सभी पंथ संप्रदायों में साक्षात्कारी हुए। भारतीय समाज जीवन में समाज का परिष्कार करने वाले सैकड़ों लोग, जिनका चरित्र हम आज भी स्मरण करते, देश के लिए बलिदान करने वाले क्रांतिकारक हो, देश का राजनीतिक नेतृत्व करने वाले गांधी जी जैसे लोग हो गए, जिनके बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि कल की पीढ़ियों को अगर बताया जाएगा कि गांधी जी जैसा एक आदमी भारत में हो गया तो उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा। ऐसा भी मुझसे हो सकता है? इतना त्याग, इतनी प्रामाणिक, ऐसे हुए। शिक्षा पद्धति कौन सी थी? ब्रिटिशों ने लागू की हुई, हमको बिगाड़ने के लिए लागू की हुई, हमारे प्रकृति के विरोधी शिक्षा पद्धति थी। उनमें से वो निकले और वो बिल्कुल पूरे भारतीय बनकर इस देश के पारतंत्र को उन्होंने खदेड़ दिया, स्वतंत्रता को खींच दिया। कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि शिक्षा पद्धति तो चल रही थी, लेकिन घर के संस्कार, शिक्षा के नहीं लेकिन शिक्षकों के संस्कार, माता पिता के संस्कार और समाज के वातावरण के संस्कार। आज शिक्षा भी एक है उसमें, शिक्षा का बिल्कुल करना भी ऐसा नहीं। अब नई शिक्षा पद्धति आई है, जितना मैंने देखा है अभी पूरा नहीं हुआ है, 6वीं क्लास तक हुआ है, उसमें फिर से अपने बच्चों में भारतीयता जागे सिरमौर हो, इसका प्रावधान किया है। परंतु शिक्षा तो इस तंबू को तान के खड़ा रखने वाला एक तनाव है। 3 तना में तो समाज है, घर है और शिक्षक। वो अगर सोचते हैं कि पाठ्यक्रम जाए तो हम तो हमारे बच्चे को हमारा ही बनाएंगे, पराया नहीं बनने देंगे, तो कौन सी बात हो सकती है? अपने घरों में हम अपने बच्चों को कहानियां बताएं अपनी परंपरा, अपने परंपरा के अनुसार उनको जीवन का लक्ष्य है। घर में 8 साल की आयु होने तक बच्चा अपने प्रवृत्ति को
घर के बड़ों को देख के बनाता है। वो प्रवृत्ति बदलती नहीं, बाकी फीलिंग कुछ भी होती। ये मानव शास्त्र कहता है। तो उस समय हमें उसको ये मिल गया कि देखो भाई, उनको जितना कर्तव्य है उतना कमाओ, दोनों हाथों से कमाओ, लेकिन अपने लिए मत कमाओ, स्वयं के लिए, अपनों के लिए कमाओ। कितना कमाते हो इससे तुम्हारा नाम नहीं है, कितना बांटते हो इससे तुम्हारा नाम है। ये हम उसको बताए, हम उसको बताए कि मनुष्य अपने स्वत्व पर खड़ा होता है तब उसकी प्रतिष्ठा है। गधा अगर शेर का चमड़ा लेके हमारे सामने आया और गुर्राने लगा तो हम क्या करेंगे? हम तालियां पिटेंगे, बहुत अच्छा नकलची है, वाह वाह रे, बड़ा बड़ा बुद्धिमान गधा है, ऐसा कहेंगे। लेकिन गधे की प्रतिष्ठा नहीं होती। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है या फुटबॉल खेलता है, हम पैसा देकर टिकट खरीदते देखने जाते हैं, लेकिन हाथी वो है क्या? जंगल का हाथी है, उसकी धाक भी नहीं। ऐसे दुनिया में जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं उनकी प्रतिष्ठा रहती है। अपने बच्चों को बताएं तो दुनिया भर का ज्ञान सीखेंगे, दुनिया भर की भाषाएं सीखेंगे, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलेंगे। अपनी मातृभाषा अपने घरों में चलती रहेगी। आज तो अपने घरों में भी बच्चों को हिंदी में गिनती करना, असमिया में गिनती करना नहीं आता है। आजकल हमको शाखा में समस्या हो गई, गिनती करने के खेल होते हैं, उसमें बच्चे आते तो हमको पहले उनको गिनती सिखानी पड़ी, बाद में हम ये हमारे करने की बात है। महाराज जी की सारी बातें मैं पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि वहां जो लोग बैठते हैं वो आध्यात्मिक महापुरुषों की महत्ता को जानने वाले लोग हैं, वो उसका विचार जरूर करेंगे, अपनी ताकत के अनुसार जितना कर सकते करेंगे, परंतु वो परमानेंट तब होगा जब हम लोग उसका आचरण। तो मैं आपको अभिवचन देता हूं, मेरी बातें पहुंचाऊं, लेकिन मैं आपको एक अनुरोध भी करता हूं, आज आप संकल्प लीजिए। थॉमस महाराज जी आए, उन्होंने अनेक बातें बताई होंगी, अनेक बातें आगे भी बताई। वो एक त्यागी महापुरुष का उपदेश है, उनको लेना देना कुछ नहीं है, उनको इस दुनिया में कुछ पाना नहीं, जो पाना था उन्होंने पा लिया, जो पाने से सब मिलता। अब वो ये सब क्यों करते हैं? आप लोग भी आगे चलकर इसको पाए। तो उनके शब्दों की अनदेखी मत करना, उस पर स्वयं को, स्वयं के परिवार को, समाज में जितना अपना प्रभाव है उस सामाजिक क्षेत्र को और हमारे व्यावसायिक जीवन में उसका आचरण करने का संकल्प हम करें, तो आपकी ये इच्छा है और आपकी बाकी सभी इच्छा है, जो मंगल हवई क्या पढ़ावम हवई मंगलम, ये पंक्ति पहले पंचनमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, है ना, अरिहंतों को नमन करते हैं, सिद्धों को नमन करते हैं, आर्यों को नमन करते हैं, उपाध्यायों को नमन करते हैं, दुनिया के जो प्रतिष्ठित साहू हो गए उनको नमस्कृत करते हैं। ये नमन करना क्या होता है? केवल हाथ जोड़ना नहीं होता, केवल हाथ जोड़ना नहीं होता, जिनको नमन करते हैं उनके जैसे बनने का प्रयास करना। उनके जैसा इस जीवन में बनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनके जैसा 10 कदम भी आगे गए हम तो हमारे आज के जीवन में कितनी बड़ी प्रगति होगी ये आपको पता है। उस प्रगति पथ पर चलना आप प्रारंभ करें, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ नम्रता पूर्वक। और कुछ कहने सुनने में उल्टा सीधा हो गया तो आचार्य के प्रति क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा इनका प्रारंभ मैंने आज कर दिया आचार्य जी, आपको भी क्षमा मांगता हूँ और मेरे